अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब मौजूद हैं। हम ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब से जानते हैं कि पाकिस्तान में इतना दर्दनाक वाक़या जो पेश आया कि पाकिस्तान के सीनियर रैंक पर्सन अरशद शरीफ साहब को कीनिया में शहीद कर दिया गया, और इस अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या पर सारा पाकिस्तान गमगीन है, सारा पाकिस्तान गम और गुस्सा में मुब्तला है। उनका जस्ते खाकी आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 1 बजे लैंड करेगा। कल उनका जनाजा अदा किया जाए, जुमेरात को जनाजा अदा किया जाएगा। इस बर्बरियत पर, इस बदमाशी पर, इस गुंडागर्दी पर हम जानेंगे ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब से कि उनका क्या इजहार ख्याल है। देखिए जी, अरशद शरीफ साहब का जो शहादत है वो एक कौमी नुकसान है। एक सच्चा दलेर मुहिब वतन हक परस्त पाकिस्तानी सहाफ़ी जिसको इस बेदर्दी से शहीद किया गया, जो कहता रहा कि मेरे हेड मनी दिया गया है मेरे ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान से मजबूर होकर निकला, जिसको फिर दुबई में मजबूर किया गया कि वहाँ से निकले और डिपोर्ट होकर वापस आए। ये अच्छे 2 पॉइंट। किसने ये किया कि उसको मजबूर किया कि वो एक ऐसे मुल्क जाए ठीक, जहाँ पे पाकिस्तान का ऑन अराइवल वीज़ा है, ठीक, और एक ऐसे मुल्क जाए जहाँ पे कानून इतना सख्त नहीं है और उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। और कई डॉक्यूमेंट्रीज चल चुकी हैं अल जज़ीरा पे जो बताती हैं कि वहाँ की पुलिस पैसे लेके कत्ल कर देती है। ठीक है। वहाँ की पुलिस का रेट है 2 से 3 हज़ार डॉलर में वो एक बंदे को असैसिनेट कर देती है पुलिस। ठीक। और वही वाक़या रूनुमा होता है। फिर वो वाक़या कभी एक रंग दिया जाता है, फिर दूसरा रंग दिया जाता है, फिर मानना पड़ जाता है पुलिस ने मारा, फिर वो कहते हैं कि सस्पेक्ट था इसी वजह से मारा। तो सस्पेक्ट था तो पहले टायर पे गोली मारते या ड्राइविंग साइड पे गोली मारते। ठीक है। आपने सीधा गोली मारी जहाँ पे पैसेंजर साइड है। उसने कहा जी कि बच्चा अगवा हो रहा था, तो बच्चा मारना था जो, वो तो अगवा कर रहे थे, तुम मारने पे उतर आए। ठीक। सो ये एक इन्वेस्टिगेशन एक इंटरनेशनल लेवल की, जैसे जमाल काशोगी के कत्ल में इन्वेस्टिगेशन कराई गई थी, आलमी लेवल की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। और अरशद शरीफ के कत्ल और शहादत को किसी सूरत हम माफ़ नहीं करेंगे। अरशद शरीफ के कत्ल का मतलब है कि यहाँ पे लोगों की आवाज़ और ज़ुबान बंद करवा देना। ठीक है। अरशद शरीफ क्या ऐसा जानता था जो लोगों को तकलीफ थी? अच्छा। अरशद शरीफ को इम्पोर्टेड हुकूमत और फिर जो उनके जो सरबराहान है या जो जहाँ से ये इम्पोर्ट होके आई हुकूमत, ये अरशद शरीफ को किसको अरशद शरीफ से बहुत तकलीफ थी? ठीक है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री अभी नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी? बिहाइंड द क्लोज डोर्स। बिहाइंड द क्लोज डोर्स में किसके खिलाफ सारी डॉक्यूमेंट्री थी? किसकी चोरियों पे डॉक्यूमेंट्री थी? किसकी इंपोर्टेड हुकूमत बनाने पे, सब बदमाशी पे वो डॉक्यूमेंट्री थी? जिसको रोकने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको कि वो सच सामने ना आ जाए। और यहाँ पे मैं पाकिस्तान की हुकूमत के रवैये पे इज़हार अफसोस करता हूँ। मरियम ने आज बड़ा एक अफसोसनाक, बड़ा घटिया ट्वीट किया है, उस पे हुजूर क्या कहेंगे? इसी शहादत पे उसने क्या फरमाया? मैं तो मरियम साहिबा की उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये वो बंदा है जो जब हमारी वालदा का जनाजा पाकिस्तान में आया तो तब इसने मजाक उड़ाया, और ये अक्सर लोगों के कत्ल पर और जनाजों पर बड़ी ये मजाक उड़ाता था, तो आज ये इसको सबक मिल गया। ये वो इस तरह की बात की मैं अल्फाज वो नहीं कह सकता नियाज़ी साहब। देखें जी, मरियम की जो वालदा, किसी की भी वालदा का इंतकाल, उस पर इज़हार अफसोस है। हमें तो इस बात पे इज़हार अफसोस है कि मरियम के भाई उसका जनाजा पढ़ने नहीं आए पाकिस्तान, माँ को दफनाना नहीं आए। ये बात तो हम आखिर दिन तक कहेंगे। किस लिए नहीं आए? क्योंकि उन्हें था कि हमें केसों में मतलूब हैं। हम सिर्फ आप केस में मतलूब हैं तो आप माँ को दफनाने नहीं आएंगे? नवाज शरीफ इलाज कराने गया, वो भी अपनी माँ को दफनाने नहीं आया। आबिद शेर अली अपनी बीवी को दफनाने नहीं आया। अभी इलेक्शन लड़ने आ गया इमरान खान के खिलाफ। देखिए, ये बातें काबिले अफसोस हैं। अल्लाह ताला वैसे तो किसी को मजबूर भी ना करे कि वो अपने माँ बाप के जनाजा ना उठा सके और उसको कब्र में खुद ना उतार सके, लेकिन बात यह है कि जब आप शौक़ से नहीं करेंगे, जब आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आ पाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान में बड़े बड़े गरीब मज़दूर तबका रहता है, बाहर मजदूरी करता है, जिनके माँ बाप फौत हो जाते हैं, उनके पास पैसे किराया नहीं होता ना आने का। हाँ जी। इसलिए अपने माँ बाप नहीं दफना सकते पाकिस्तान में। लेकिन आपने अपनी माँ का जस्ते खाकी वहाँ से भेज दिया, खुद नहीं आए।
वहाँ से कल जब शहादत हुई तो ये लोग मरियम वहाँ पे यूके में, उनके वालिद साहब यूके में जश्न मना रहे थे, होली के जश्न मना रहे थे, केक काट रहे थे, और बिलावल भुट्टो यहाँ पे। इस बर्बरियत पे, इस सफाकियत पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अरशद शरीफ की शहादत को हम हजम नहीं होने देंगे। ठीक है। अरशद शरीफ की शहादत को हम इनको इस तरह डिकार मार के सोने नहीं देंगे। ये हुकूमत मुलव्वस है, हुकूमत का रवैया इसमें मुलव्वस है। हुकूमत ने अरशद शरीफ को क्यों नहीं पाकिस्तान रहने दिया? बिल्कुल। क्या ऐसी उस पर बंदिशें और क्या ऐसा उसको थ्रेट थे, क्या कत्ल का वो था, फिर उसको उसका इंग्लैंड का या किसी सेफ कंट्री का वीज़ा नहीं लगने दिया। वो कौन था जिसने इसको यहाँ से जाने पर मजबूर किया? और आज उसका जस्ते खाकी पूछ रहा है, उसका ताबूत में बंद वो पूछ रहा है कि वो कौन था जिसने मुझे शहीद किया। देखें जी, ये हुकूमत ज़िम्मेदार है। हुकूमत वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह ज़िम्मेदार है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़िम्मेदार है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़िम्मेदार है। ये डायरेक्ट ज़िम्मेदार हैं इस कत्ल के। ये डायरेक्ट इस शहादत के इन्होंने कत्ल करवाया। हमारे इंतहाई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया। और अरशद शरीफ एक बहुत ही, मैं उसकी हिस्ट्री जानता हूँ, बड़ी दिलेरी से उसने साफत की है, बड़ी दिलेरी से साफत की है। और उस गया भी, वो कहता है ना, जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत। ये जान तो आनी जानी है। ये अरशद शरीफ ने साबित किया। वो जिस धज से, जिस शान से गया, इसकी वैल्यू है। दुनिया से तो सब ने चले जाना है। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि ये जो भी ज़िम्मेदारान है, उसको अगर आप ना सज़ा काफ़िर किरदार तक पहुँचाया, तो फिर कोई महफूज नहीं है। कोई महफूज नहीं होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क जो है ना, ये इधर से मुल्क से सारा टैलेंट चला जाएगा जो बचा कुछ है। ठीक है। लोगों को अपना मुस्तकबिल नहीं नज़र आएगा। जब उनको लगेगा कि यार मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ख़त्म हो गया, ठीक है, मेरी फ्रीडम ऑफ लिविंग ख़त्म हो गई मेरे मुल्क में, तो फिर उसका वो नहीं बात रहेगी। ज़ुबैर खान साहब, अरशद शरीफ साहब वही बात करते थे जो आपके चेयरमैन इमरान खान साहब करते हैं। अरशद शरीफ का वही मिशन था जो आपके चेयरमैन इमरान खान साहब का मिशन है। तो आप लोग हमें बताएं कि आप उन अरशद शरीफ साहब की कुर्बानी को रायगा तो नहीं जाने देंगे, और किस हद तक एहतजाज करेंगे, क्या इक़दाम उठाएंगे? आज भी लिबर्टी चौक में हम एंकर सहाफ़ियों ने मिलकर एक एहतजाज रखा है, क्या आप उसमें जाएंगे? और दूसरा मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के पर्सनल साइन हैं कि अरशद शरीफ को दुबई से निकाला जाए। इस बात पर बिलावल भुट्टो को जेल भेजना चाहिए। सही है। ये उन कातलों का सहूलतकार है। अगर बिलावल भुट्टो के अपने साइन है उस पर, तो ये डायरेक्ट सहूलतकार है उन कातलों का। ये डायरेक्ट सहूलतकार है उस असैसिनेशन का। ये तो आपने वो बात मुझे बता दी है जो मुझे अभी तक किसी वो डायरेक्ट, ये मुझे ज़रूर पता है कि वजारत ख़ारजा का बहुत किरदार है उसको जो डिपोर्ट करने का जो ऑर्डर था, जिससे वो भागा वहाँ से किसी और मुल्क जाने की उसकी ज़रूरत पड़ी। तो अगर ये बात, अगर दस्तखत मौजूद हैं जी। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ सहाफ़ियों से भी। ठीक है। मैं जो सीनियर सहाफ़ी, जो हामिद मीर साहब एक दिन आए थे, तुम हमारे घरों में घुसोगे तो हम भी तुम्हें ये बताएंगे, तो बस इतना बताना था, दैट्स ऑल। याद है उसको आपकी? जी याद है, सतूर वाले मामले पे उसने बड़े बयान दिए थे। मतलब 2 चपेड़े पड़ने पे वो बहुत जज्बाती हो गया था। बहुत ठीक है जी। अगले दिन ही निकल आया था जिस दिन चपेड़े पड़ी थी। हाँ जी। पता नहीं उसका कोई ज़ाती मसला था, किसी को ज़ाती तौर पे छेड़ बैठा था, अगले हिसाब करने आए थे, किसी को नहीं पता जी। यहाँ पे अरशद शरीफ जो कहता रहा मुझे थ्रेट्स हैं, जो कहता रहा मेरी हेड मनी दी गई है, जो कहता रहा कि मुझे, और सामने है और एविडेंस है, उसको मुल्क उसको फंसाया जा रहा था, उसको ऐसे दुराहे पे लाया जा रहा था जहाँ वो कत्ल हो जाए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हामिद मीर साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितने को जज्बाती होंगे आप, या आपको सहाफती, हम अपनी बरादरी को मोबिलाइज करेंगे, हम अपनी वो सहाफती जर्नलिस्ट कम्युनिटी को मोबिलाइज करेंगे, ऐसी बातें करते थे आप? तो बताएं, ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी में शामिल था अरशद शरीफ के नहीं था? क्या अरशद शरीफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था कि नहीं था? अरशद शरीफ की जो ओपिनियन है, अरशद शरीफ की ओपिनियन आपसे फर्क हो सकती है, लेकिन क्या वो एक पाकिस्तानी था कि नहीं था? एक पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट था कि नहीं था? तो
तो मैं अब आपका जवाब सुनूंगा। मैं अब सुनूंगा कि आप किस किस को कैसे कैसे तड़ी लगाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि बिलावल भुट्टो से आप कैसे सवाल करते हैं, मैं देखूंगा आपका, मैं रवैया देखूंगा आपका। बिल्कुल ठीक है। लास्ट पे न्याज़ी साहब ये बता दें कि आज़ादी मार्च का आप क्या प्लान है, क्योंकि खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, आज़म स्वाति साहब के साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे तब कहा था कि मैं जुमे को लॉन्ग मार्च, आज़ादी मार्च की बाकायदा जो ऐलान है वो कर दूंगा। और हमें आपसे पता चला कि खान साहब लाहौर भी आ रहे हैं, तो क्या प्लान चल रहे हैं, क्या इरादे हैं, कब तक मुतवक्किल है, खान साहब का क्या पैगाम? देखिए जी, आज़ादी का मार्च का जो एग्जैक्ट प्लान है वो तो टाइम और डेट इमरान खान देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। खान की स्ट्रेटेजिक मूव है। ओके, ये जो भी डेट्स आगे या पीछे हो रही हैं, हाँ, ये खान अपनी एक स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा है। ओके, इसमें भी एक स्ट्रैटेजी है। ओके, तैयारी हमारी भरपूर है। लाहौर की भरपूर तैयारी है, रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, पेशावर की, जेलम की, चकवाल की, फैसलाबाद की, शेखुपुरा की, नारोवाल की, सियालकोट की, गुजरांवाला की, गुजरात की पूरी तैयारी, मियांवाली की, अटक की पूरी तैयारी है, मरी की पूरी तैयारी है। रावलपिंडी, मरी, गुजरखान, काफलों के काफले आएंगे। अच्छा, काफलों के काफले आएंगे, एक एक शहर से हज़ारों और लाखों निकलेंगे। ठीक है, और खान कॉल देगा और नज़र आएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर जाएंगे या बाहर से बॉर्डर लॉक करना? सर, हमारा मकसद है इलेक्शन लेना, गैर जमहूरी बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक, पूरी जमहूरी बात है। इस मुल्क की मईशत को जो मसाइल दरपेश हैं उसका हल इलेक्शन है, फ्रेश मैंडेट है उसका हल, और कुछ नहीं है। और जिनकी ज़िद्दें हैं और जो अपनी ज़िद्दों पे पाकिस्तान को दाव पे लगा रहे हैं, ये कौम याद रखेगी आपको, ये हमारा मुल्क है। मैं एज ए शहरी ऑफ पाकिस्तान, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते पाकिस्तान का मालिक हूँ। अरशद शरीफ साहब ने ये ट्वीट किया। हर शख्स जो पाकिस्तान का शहरी है वो पाकिस्तान का मालिक है। पाकिस्तान के मालिक फ़ैसला करेंगे इस मुल्क का क्या होगा। हैंडलर्स तो फैसला नहीं करेंगे इस मुल्क का क्या होगा। मामनीन जो इस इम्पोर्टेड सरकार को लाने वाले हैं या जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में मामनत की है, वो तो नहीं फैसला करेंगे, फैसले वहाँ तो नहीं होते। हैंडलर के पास भी एक एक वोट है एज अ पाकिस्तानी शहरी, वो भी डालेंगे इंशाल्लाह, वो भी अपना वोट कहीं ना कहीं डालेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े वाक़े के पीछे न्यूट्रल ने कोई किरदार अदा किया होगा? खान साहब जिनको न्यूट्रल कहते हैं, अरशद शरीफ की इतना जो यहाँ तक न्यूट्रल तो वो खुद कहते हैं अपने आप को। देखें, खान साहब अपनी नज़रिए से ड्राइव होते हैं। अगर खान साहब ने किसी से ड्राइव होना होता तो वजारत उज़्मा छिनती क्यों? खान साहब ने अमेरिका से डरना होता, किसी और से डरना होता तो वजारत उज़्मा छिनती क्यों? सही है। अमेरिका किसी सहूलतकार के ज़रिए इंटरवीन किया ना, और फिर साजिशी टोला ये सारा, जी जी, ये जो सियासतदानों का पीढ़ियाँ, जी जी, ये भी बीच में था। तो अगर इमरान खान यस मैन बन जाता तो रहती हुकूमत। मेरा एंड पे यही आपसे एक सवाल है कि इतने महीने आवाम को, गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पिसा के जलील करके अब ये जा रहे हैं रूस के पास, कह रहे हैं जी अब बाकायदा आगाज़ हो गया जी, तेल आना चंद दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगा रूस से। ओ भाई, खान भी तो यही कहता था। तो इतने जलील करके, मुल्क का बेड़ा गर्क करके इमरान खान का प्लान ही आगे चलाना था, तो फिर उसको हटाने की क्या ज़रूरत है? नहीं आएगा रूस से तेल। अच्छा, कह रहे हैं कम अज़ कम इंडिया के रेट पर अल्लाह के वास्ते हमें तेल दे दो। मैं आपको कह रहा हूँ ना, भी पड़ के नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है, ले आए ना तेल, नीचे तेल ले आए, 150 पे छोड़ के गए थे आपके पास। डॉलर ले आए ना, 170 पे छोड़ के गए थे, ठीक है। ले आए ना नीचे। वो $100 आया तो है। बिजली ले आए ना, जो 25 रुपये यूनिट अभी तक महंगा कर चुके हैं, वापस ले आए। वोटर क्या कहता है, महंगाई वाह होगी कि थोड़ी जी? मैं कहता हूँ बिजली के बिल ने ना रुला दिए लोगों को, चीखें निकलवाई हैं, लोगों की इज्जत नफ्स मजरू कर दी है, लोगों को हाथ फैलाने पड़े, अच्छा, घर के सामान बिके हैं। मैंने सुना लोगों ने बेटियों के जहेज बेच के बिजली के बिल दिए हैं। 100%। और अगर ये कौम अपने बिजली के बिलों को ही देख ले तो बाहर आ जाए और इनको गिराए इमरान खान के साथ। बिल्कुल ठीक है जी। मौजूद नाज़रीन इकराम, दोस्तों, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज़ुबैर खान न्याज़ी साहब के ख्यालात जाने। मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद होगा। अपने दोस्त हमजा मान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।